Hello बच्चों, let's see this question. For a given velocity, a projectile has the same range r for two angles of projection if t1 and t2 are the times of flight in the two cases then. तो देखो यहाँ पे हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है। पहला जो केस है t1, उस टाइम पर जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि u वेलोसिटी और थीटा एंगल पर प्रोजेक्टाइल करते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट का, तो ये वैल्यू है 2u साइन थीटा अपॉन जी। और t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t2 इजकल टू हमारा हो जाएगा 2u साइन, क्योंकि एंगल कैसा होगा, क्योंकि रेंज इन्होंने सेम कवर करी है, तो डेफिनेटली जो सेकंड एंगल होगा वो कैसा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, तो हम उसे लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो T1 T2 की वैल्यू आ गई, इसे हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 2u cos थीटा अपॉन जी के बराबर। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। T1 इंटू टी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी के बराबर। तो ये मल्टीप्लाई हमने कर दिया इक्वेशन को। तो ध्यान से देखिए ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहां से अगर ध्यान से देखें तो T1 जो T2 है, अच्छा ये नीचे जी स्क्वायर से हो जाएगा। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन को, 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा बिकम साइन 2 थीटा। तो अपॉन जी स्क्वायर आ जाएगा, ये T1 इंटू T2 मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो यहाँ से हमारा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आ गया कि सर ये किसके बराबर हो गई पूरी वैल्यू, ये वैल्यू हमारी हो गई सर 2r अपॉन जी के बराबर हो गई ये वैल्यू, क्योंकि r इजकल टू क्या होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, तो यानी 2r अपॉन जी आ गया हमारे पास। तो ये T1 इंटू टी टू अभी भी मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, यानी कि सर जो ये दोनों का टाइम पीरियड का मल्टीप्लाई है किसके प्रोपोर्शनल में, r के प्रोपोर्शनल है और g के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन बी। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। बेस्ट ऑफ लक।